अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। अगर इन छुट्टियों में आपको किसी ऐसी रेसिपी की तलाश है जो आप बच्चों के साथ बना सकें, तो ये ओरियो पीनट बटर बार बहुत परफेक्ट है। इसके अंदर ओरियो की एक लेयर है, फिर उसके ऊपर सिल्की स्मूथ पीनट बटर का मूस है, और ऊपर है बहुत सारे ओरियो कुकीज़ के चंक्स। नो बेक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मक्खन को पहले हम मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर अपनी बेकिंग पैन को हम रेडी कर लेंगे। 8 बाई इंच का पैन लिया है और उसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अब हमें ऑल टुगेदर 36 ओरियो कुकीज़ चाहिए इस रेसिपी के लिए, जिसमें से हम पहले 18 अलग कर लेंगे और 12 अलग कर देंगे। 18 यानी 18 ओरियो कुकीज़ को हम फूड प्रोसेसर में डाल रहे हैं, और जो हमारे पास बचे हुए 12 कुकीज़ रह गए हैं, इसमें से हम ओरियो को उठाते जाएंगे और बटर नाइफ़ की मदद से जो इसकी बीच की क्रीम है, हमें उसको अलग करना है। कोशिश करेंगे जितने कम से कम जो है वो क्रम्स क्रीम में आए, मगर आप जो कुकीज़ हैं उनको अलग बोल में डालते जाइए, और उसकी जो क्रीम है उसको आप अलग बोल में डाल के अभी साइड में रख लीजिए। अब जो वो कुकीज़ जिनमें से क्रीम निकल चुकी है, उनको भी अब हम फूड प्रोसेसर के अंदर डाल देंगे, और क्रीम को अभी हम साइड में रख देंगे। अब हम फूड प्रोसेसर को इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि कुकीज़ बिल्कुल अच्छे से बारीक से क्रम बन जाए, और जो हमने मक्खन मेल्ट किया था उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर से फूड प्रोसेसर चलाएंगे, और अच्छा सा एक जगजान सा मिक्सचर जैसे ही तैयार हो जाएगा, उसको हम अपने प्रिपेयर्ड पैन में डालेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको पूरे पे फैला लीजिए, और फिर कोई भी मेजरिंग कप या ग्लास ले लीजिए और उससे इसको अच्छा सा इस तरीके से प्रेस करते जाइए, और उसके ताकि ये ऊपर से फ्लैट हो जाए। अब ये हमारा क्रस्ट तैयार है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे और तैयार करते हैं अपना पीनट बटर का मूस। अब जो ओरियो की क्रीम हमने अलग से निकाली थी, उसको हम लार्ज मिक्सिंग बोल में डाल रहे हैं। साथ में डाल रहे हैं क्रीम चीज़, और इसको बीटर की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीमी पीनट बटर डाल रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि ये स्वीटेंड पीनट बटर हो, वरना जो आपकी बार्स हैं वो इतनी टेस्टफुल नहीं बनेगी। अच्छे सा अच्छा इनको मिक्स किया है, तमाम चीज़ें जैसे ही यकजान हो गई, अब इसके अंदर हैवी विपिंग क्रीम डाल रही हूँ, और उसको बीटर की मदद से अब इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और मैस ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रीमी मूस हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। इस मूस को अब हम साइड में रखेंगे और लेकर आएंगे अपना क्रस्ट जो हमने फ्रिज में रखा था। बने हुए इस मूस को क्रस्ट के ऊपर डाल रही हूँ, और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छा सा एक इवन लेयर में स्प्रेड कर लेंगे। जिस तरीके से भी आप चाहें, ऊपर चाहें तो कोई डिज़ाइन दे लीजिए, वरना बिल्कुल तक कम्प्लीटली स्मूथ भी कर सकते हैं। अब जो बचे हुए 6 कुकीज़ हैं, उनको छोटे बड़े पीसेस में इस तरीके से तोड़ते जाइए। ऊपर अच्छा सा उनको फैला लीजिए, कुछ क्रश कर लीजिए, कुछ बड़े पीसेस में छोड़ दीजिए। ऊपर से प्लास्टिक रैप लगा रहे हैं, और इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 6 से 8 घंटे, और बेस्ट है कि आप इसको एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए। जब आप इसको अगले दिन निकालेंगे तो अब ये बिल्कुल तैयार है। पार्चमेंट पेपर की मदद से इसको बाहर निकाल लीजिए। शार्प नाइफ़ की मदद से इसको बार्स में आप काट लीजिए, और इस तरह ये ओरियो पीनट बटर बार्स तैयार हैं। इनको आप ठंडा ठंडा इंजॉय कीजिए, ग्लास ऑफ मिल्क के साथ बच्चों को दीजिए, या आप कॉफ़ी और चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को आपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।